आरएसएस या बजरंग दल या हिंदू संगठन या शिवसेना या इस तरह से चीज़ें जाना, ये तो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई चली जा रही है? इसको धर्म, मैंने कहा पहले, खिलाड़ी किसी धर्म का नहीं होता। एपीजे कलाम साहब किसी धर्म के नहीं थे, वो इस देश के राष्ट्रपिता थे और सिद्ध कर दिया उन्होंने कि वो देश के राष्ट्रपिता हैं। इनका जितना वजन नहीं होगा खिलाड़ियों का, उतने मेडल पीटी उषा के घरों में भरे पड़े होंगे। क्या बात आप समझते हैं? इन खिलाड़ियों का टोटल जितना वजन नहीं होगा, उतने वजन के मेडल पीटी उषा के घरों में, मैरी कॉम के घरों में भरे पड़े हैं। जमाने से दौड़ी है, उड़न परी कहलाई। देश के लिए क्या उनके साथ ये अपमान, गाड़ी रोक लेना, दौड़ के भाग के गाड़ी में जान बचा के भागना, इनकी क्या गलती हुई इनसे? अगर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी हुआ, नहीं हुआ, हुआ तो उसी दिन, घटना के दिन, घटना के समय, घटना के क्षण, आप तो पहलवान हैं, आप तो पहलवानी से देश के मेडल लाए हैं, एशियाड जीते हैं आपने पहलवानी से। आपकी महारत पहलवानी में है, उठा उठा के पटक देने में ही है, उठा उठा के बड़े बड़े पहलवानों को पटक देने में है। आपने उस दिन घटना के समय ब्रजभूषण को उठा उठा के क्यों नहीं पटका, क्यों नहीं नोच लिया, क्यों नहीं खरोंचे आई, क्यों नहीं तोड़ फोड़ कर दी, क्यों नहीं वीडियो बनाई आपने, क्यों नहीं उसी समय? आपके पास तो मोबाइल होते हैं, होटल होते हैं, पुलिस होती है, प्रोटेक्शन होता है। आपने उसी समय, उसी दिन, उसी क्षण, उसी समय, आपने वुमेन हेल्पलाइन है आपके लिए, महिला मंत्रालय है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पुलिस की हेल्पलाइन है, 1091 नंबर है, महिला स्पेशल कोर्ट है, सब कुछ आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। कहीं आप जाएं, एफआईआर कराते, कंप्लेंट कराते, थाने में देते, डीसीपी को देते, सीपी को देते, खेल मंत्री को देते। देश का सम्मान वो है। मैरी कॉम पूर्वोत्तर राज्य का वर्चस्व लेकर पूरे देश का नाम रोशन करने वाली मैरी कॉम, नीचे से चलकर ऊपर पहुंचने वाली मैरी कॉम, नीचे से चलकर ऊपर उड़न परी तक बनने वाली पीटी उषा। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अमीर नहीं थी, ये बहुत कठिन परिस्थितियों में खेल में आगे आ पाए और इन्होंने देश का नाम रोशन किया। तिरंगे के लिए जान कुर्बान करने की क्षमता रखते हैं खिलाड़ी हमारे देश के, राष्ट्रीय ध्वज के लिए। और जब खिलाड़ियों को, इन खिलाड़ियों को चोट लगती थी, इनको कहीं दुख होता था, तो यही ब्रजभूषण कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में रोते देखे गए। तड़प होती थी, एक दर्द होता था खिलाड़ियों के लिए, एक पीड़ा होती थी ब्रजभूषण में। पीटी उषा भी जंतर मंतर गई थी इनका समर्थन को लेकर के, अब से 1-2 दिन पहले, जिसमें उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके साथ किसी तरह से बदसलूकी की बात सामने आई है। बड़ा दुख है मुझे, बहुत बदसलूकी हुई, अखबारों में छपी ये बात, न्यूज चैनल में चली। पीटी उषा तो आपकी खिलाड़ी थी, आपकी साथी थी, आपकी बड़ी बहन थी, आपकी गार्जियन थी, आपकी संरक्षक थी, आपको प्यार करने वाली महिला थी। वो तो इस यौन शोषण में शामिल नहीं थी, वो तो कुंडी दरवाजा बंद करने वाली नहीं थी। क्या वजह लगता है इस तरह? ये गलत भाव है, ये राजनीति हो रही है। उस राजनीति ने एक खेल भावना को ख़त्म कर दिया। पीटी उषा के साथ जो व्यवहार हुआ उसे जीवन में, अरे इनका जितना वजन नहीं होगा खिलाड़ियों का, उतने मेडल पीटी उषा के घरों में भरे पड़े होंगे। क्या बात आप समझते हैं? इन खिलाड़ियों का टोटल जितना वजन नहीं होगा, उतने वजन के मेडल पीटी उषा के घरों में, मैरी कॉम के घरों में भरे पड़े हैं। जमाने से दौड़ी है, उड़न परी कहलाई। देश के लिए क्या उनके साथ ये अपमान, गाड़ी रोक लेना, दौड़ के भाग के गाड़ी में जान बचा के भागना, सोचिए आप। क्यों नहीं उनके साथ सम्मान से पेश किया गया? उनके साथ सम्मान होना चाहिए, उनके साथ बाकायदा जैसे आदर सत्कार के, जिस आदर, में ये नहीं कहता सिर पे चढ़ा लो, मैं ये नहीं कहता वो भगवान है, हो सकता है उनसे गलतियां हो गई हों, हो सकता है वो गलत हों, लेकिन आपको सम्मान देना कहाँ की पृष्ठभूमि में नहीं है? बड़ों को सम्मान देना कहाँ हमारी संस्कृति में नहीं है? हमारी तो संस्कृति में है अतिथि देवो भव, और वो तो आपकी समस्या को सुलझाने के लिए गई हैं। आप नेताओं को तो प्यार करें,
टुकड़े टुकड़े वालों को तो प्यार करें, और जो आपकी बात सुनने जाए उसे आप भगाएं, उसके साथ मारपीट। आज़ादी आज़ादी का नारा लगा जंतर मंतर पे और कहा गया आरएसएस से आज़ादी, मोदी से आज़ादी, इस तरह की ये तो फिर क्या बहुत गलत दिशा में, ये सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, 150 करोड़ आंदोलन में आरएसएस का क्या काम है? ये आरएसएस का क्या मतलब था? आरएसएस या बजरंग दल या हिंदू संगठन या शिवसेना या इस तरह से चीज़ें जाना, ये तो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई चली जा रही है? इसको धर्म, मैंने कहा पहले, खिलाड़ी किसी धर्म का नहीं होता। एपीजे कलाम साहब किसी धर्म के नहीं थे, वो इस देश के राष्ट्रपिता थे और सिद्ध कर दिया उन्होंने कि वो देश के राष्ट्रपिता हैं।